नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी को व्यास मंच पर बैठाया गया। एक बड़े अच्छे ऋषि थे, उनको बैठाया गया और सारे ऋषि गण 1000 ऋषि बैठकर श्रवण कर रहे थे उनकी बात, उनकी कथा। सूत जी से प्रश्न पूछते हैं वो नैमिषारण्य, जैसे आप लोग प्रश्न पूछिए और मैं उत्तर दे सकूं। वो प्रश्न पूछते हैं और इसी प्रश्नों में 6 प्रश्न पूछा गया है। इन 6 प्रश्नों का उत्तर ही पूरा भागवत है। भगवत दर्शन अगर करना है तो इस 6 प्रश्नों को समझ लीजिएगा। 6 प्रश्न आपके दिमाग में घुस जाएगा तो पूरी भागवत आपको समझ में आ जाएगी। पूछा पहला प्रश्न कि आपने महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया, उनमें मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, इसका साधन क्या है? दूसरा प्रश्न किया है कि कलयुग में मनुष्य अल्पायुष्य, रोग, उपद्रव से ग्रसित होगा, संसार में उसके समाधान का व्यवस्था क्या है, समाधान क्या है, उसके विषय में। तीसरा प्रश्न पूछा, हे सूत जी, भगवान देवकी के गर्भ में आए थे, कृपया करके उस लीला को, उस कथा को मुझे बताइए। वो कौन सा लीला करने आए थे और क्या क्या किया? चौथा प्रश्न हुआ कि गंगा जल की तरह प्राणियों को पवित्र करने वाली ऋषि मुनि के द्वारा कहे गए भगवान की अद्भुत चरित्र का श्रवण कराइए। भागवत में भगवान की लीला ब्रह्म रुद्र आदि के रूप को धारण करना, विश्व की सृष्टि आदि में भगवान का, नारद जी का या अन्य देवताओं का क्या क्या रोल रहा है, क्या क्या कर्तव्य बना, किस कार्य के लिए किसको बनाया गया। पांचवा प्रश्न किया कि भगवान मत्स्य अवतार धारण करके, उनकी मत्स्य अवतार जो मछली का अवतार धारण किए थे, उसकी सुंदर कथा क्या है, इसके विषय में बताइएगा, जरूर बताइएगा। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को जब इस धरती पे आए थे तो अपना रूप लेके आए थे, वो बड़े सुंदर थे, उनकी बड़ी बड़ी लीलाएं होंगी। उसके बाद गोलोक जब वो चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म कहां चला गया? जब तक तो कृष्ण थे तब तक धर्म था, और कृष्ण चले गए तो धर्म कहां चला गया? ये 6 प्रश्न और इसी 6 प्रश्नों का उत्तर पूरा भागवत। सूत जी हंसने लगे और मुस्कुरा कर पूछे कि तुमने इस पूरे 6 प्रश्नों में तो पूरी कथा ही का वृत्तांत कर दिया कि मुझे कई दिनों तक लग जाएगा इन 6 प्रश्नों का उत्तर देते। सनकादि आदि ऋषि बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ब्रह्मनिष्ठ हैं। सनक सनंदन सनातन सनक कुमार की कथा कल बताई गई, वही आज पूछ रहे हैं, वो कथा श्रवण कर रहे हैं और सूत जी कथा कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कथा बड़ा सुंदर कहते हैं, हमको कथा सब आती है तो कथा सुनने नहीं जाता। मैं भी कथा सुनने जाता हूँ। गोरखनाथ में जब भी कथा लगती है किसी बड़े कथा व्यास की तो हम जरूर जाते हैं। वृंदावन से आए हुए किसी बड़े कथा वाचक की सुनने जाता हूं कि क्या कह रहे हैं, उनके अंदर क्या है, उसको सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जानते हैं तो हम सब जानते हैं ना। आज सनक सनंदन सनातन कुमार बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, सनकाद ऋषि और सूत जी व्यास। ये गुरु परंपरा है, ये व्यास परंपरा है। कहीं हमारा सम्मान है, कहीं गुरु जी का सम्मान है, कहीं आपका सम्मान है और कहीं हम हैं। ध्यान दिया और सबसे पहले सुखदेव जी का ध्यान किया, व्यासपीठ का ध्यान किया। एक ही मंत्र में पहले उन्होंने ध्यान करके कहा, नारायणम नमस्कृत्यम
नरम चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीरेत। हे नारायण आपको प्रणाम, हे व्यास जी आपको प्रणाम, हे देवियां, हे देवता, आप लोगों को प्रणाम करके मैं इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। कथा प्रारंभ हुई और सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए संसार के मंगल कामना के लिए जो तुमने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर, सभी लोग गंगा जल की तरह पवित्र है, यह गंगा की धारा की तरह पवित्र है, यह गंगा की धारा में आकर के गोता लगाने की जरूरत है। ध्यान से सुनना। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। पुरुषों का परम धर्म है कि अपने परिवार की सेवा करना और अपने परिवार के लोगों का कल्याण करते रहना। हर एक व्यक्ति का यह धर्म बनता है, जो पुरुष वर्ग है वो अपने परिवार के लोगों के सदस्यों की सेवा करते, उसकी अपने पास शर्ट नहीं है, बटन टूटी है, ये ध्यान नहीं देता है पुरुष, लेकिन अपने बेटे का या अपने बिटिया का अगर कहीं से कपड़ा फटा है तो दिमाग में हमेशा गूंजता रहता है कि दुकान जाऊंगा, सबसे पहले शाम को आऊंगा, अपने बेटी का कपड़ा। कुछ नखादा को छोड़कर, जो नालायक है उसकी बतिया छोड़ दो। एक तो नालायक था, लड़का था, उस नालायक कुछ करता नहीं था, घर में इसकी सिर पर सोया रहता था, टाइम पाता था तो मोबाइल चलाता था, कोई काम नहीं करता था। पता नहीं, पंडित जी आए, बहुत समझाए, एक को किसी की बात नहीं सुन। बड़ा ज्ञान मत दीजिए, बहुत ज्ञान, हमको बहुत ज्ञान है, पता है, हम कंप्यूटर मास्टर हैं, हमको बहुत ज्ञान मत दीजिए। पंडित जी ने कहा, संत आए, गुरु जी आए, गुरु जी आए, गुरु जी आए और गुरु जी ने कहा कि एक काम कर सकते हो। कहा कि काम लायक काम होगा तो करूंगा। कहा एक काम कर देना, सामने कुम्हार का घर है, कुम्हार के घर के जो कुम्हार जो गढ़ता है उसका बिना मुंह देखे पानी मत पीना। गुरु जी की बात ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी की बात सुनकर कहा हाँ ये तो हो ही जाएगा, उठूंगा, खोलूंगा, आज जाके पहले देख लूंगा, रोज तो वहीं गढ़ता है, वहीं बट्टा रोज गढ़ता है, रोज दिया गढ़ता है। कहा हाँ हो जाएगा। कहा ध्यान देना कि जब तक उसको देख न लगा तब तक पानी मत। कहा हाँ गुरु जी हो जाएगा। गुरु जी चल अपना सान के बना के रखा था, रोज अपना गढ़, कुछ नहीं करना है। 2-3 दिन बीत गया, 4 दिन 10 दिन, मिट्टी खत्म हो गई। उसके घर में जितनी मिट्टी सनी थी वो सब समाप्त हो गई। वो चला गया मिट्टी गढ़ने, खोदने खेत में। यह सुबह उठा 4 बजे 5 बजे निकल गया। सुबह उठा, देखा कि वो दिख नहीं रहा है, आंख खोला दिखा नहीं, पूछा, फिर आंख बंद कर दिया। कहा कहाँ चला गया? कहा वो तो खेत गया। अखिया मुनते हल्का हल्का खोलता और रास्ता बस देखता, नीचे वहां किसी को देख नहीं रहा, अखिया मुलते हुए खेत पहुंच गया। खेत पहुंचा तो वो मिट्टी खन रहा था। उसी समय मिट्टी खोदते समय उसको एक ठो घड़ा मिला जो सोने से भरा हुआ था। उस कुम्हार को सोने से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। उस घड़े को देखा तो खोला तो देखा कोई दिख नहीं रहा है। तब तक वो पहुंच गया सामने वाला जो था। कहा मैंने देख लिया चला भाग। वो दौड़ा के उसको वो बर्तन रख के और दौड़ा के पकड़ा। अगर देख लिए हो तो किसी से कहना नहीं, आधा तुम बांट लो आधा। वो कहा क्या देख लिया? मैंने तुम्हारा मुंह देखा था।
कहा किसी से कहना मत, मैंने देख लिया तो आधा तुम ले लो आधा हम ले लो। तो अगर संत की एक बात तब दिमाग में आया कि उस पंडित जी की बात, उस संत की एक बात की सिर्फ कुम्हार का मुंह देखना था और इतना लाभ हुआ। अगर पंडित जी की बात या धर्म की बात सब मानता तो क्या मुझे मिलता। और जाके शरणागत हुआ, उसी दिन से उसका आलस खत्म हो गया, आलसीपना समाप्त हो गया और उसका भी कल्याण हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। संसार ये मत समझना कि कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो बड़ा सुखी होगा, बड़ा नोट पा रहा होगा, बड़ा बढ़िया से